दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आया था। हम दोस्त कॉमन नेम पढ़ेंगे ईथर फंक्शनल ग्रुप का। चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए। कॉमन नेम ऑफ ईथर। तो देखिए दोस्त, कॉमन नेम का दूसरा नाम ओल्ड नेम है। कॉमन नेम का तीसरा नाम ट्राइवियल नेम है। तो कॉमन नेम हो गया दोस्त, घर में प्यार से बोला जाने वाला नाम को कॉमन नेम बोला जाता है। जिस तरह कोई बच्चा मंगलवार को जन्म लिया तो उसको मंगरा बोल दिया, कोई लड़की मंगलवार को जन्म ली तो उसको मंगरी बोल दिया गया, तो वो हो गया हमारा दोस्त निक नेम। तो उसी को कॉमन नेम बोलते हैं। और जो हमारा सर्टिफिकेट वाला नाम हो गया वही हमारा यूपेक नेम हो गया। तो पहला कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। तो CH3 का कॉमन नेम में मिथाइल बोलते हैं। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो एक मिथाइल दो मिथाइल हो गया, तो लिख दिए डाइमिथाइल। डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, तो ईथर लिख दिए। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह डाइमिथाइल और ईथर के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाइमिथाइल ईथर। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक कार्बन दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। यहाँ भी दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। तो एक इथाइल दो इथाइल हो गया, तो डाई इथाइल लिख दिए। डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को कॉमन नेम में ईथर बोलते हैं। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह डाई इथाइल और ईथर के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाई इथाइल ईथर। देखिए दोस्त, यहाँ पर जो खाली बॉन्ड है वहां पर अभी हम लोग मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। तो इथाइल का E और मिथाइल का M, तो ABCD में सबसे पहले E आता है, तो सबसे पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल का नाम लिखेंगे। डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, तो ईथर लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। ये हमारा स्ट्रेट चेन है, तो नॉर्मल प्रीफिक्स यूज किए। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। तो मिथाइल का M और प्रोपाइल का P। देखिए दोस्त, नाम लिखते वक्त रूट वर्ड में डिफरेंस किया जाता है, प्रीफिक्स में नहीं। तो मिथाइल का M और प्रोपाइल का P,
तो ABCD में सबसे पहले एम आता है, सबसे पहले मिथाइल का नाम लिखेंगे, मिथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, तो यहां पर ईथर लिख दी। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। यहां पर जो खाली बॉन्ड है दोस्तों, वहां पर CH2 CH3 लग गया। तो CH3 CH2 CH2 है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, तो यह हमारा स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज किए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। तो यहाँ पर भी नॉर्मल प्रोफाइल, यहाँ पर भी नॉर्मल प्रोफाइल है, तो ये हो गया हमारा डाई नॉर्मल प्रोफाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम के लिए ईथर लिख दिए, ये हो गया हमारा दोस्त ईथर। अब देखिए दोस्त, डाई के बाद थोड़ा सा डैश देंगे, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाई नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3OCH के नीचे CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। तो मिथाइल का M और आइसोप्रोपाइल का P। तो ABCD में सबसे पहले M आता है, सबसे पहले मिथाइल का नाम लिखेंगे, मिथाइल। उसके बाद आइसोप्रोपाइल का नाम लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, तो यहाँ पर ईथर लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। एक तरफ खाली बॉन्ड है, वहां पर CH लिख दिए, और CH के नीचे CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है। खाली बॉन्ड के बाद CH लिख दिए, एक तरफ CH3 लगा हुआ है और दूसरा तरफ भी CH3 लगा हुआ है। तो जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। अब जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में, दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। तो यह भी आइसोप्रोपाइल, यह भी आइसोप्रोपाइल है, तो दोनों सेम ग्रुप है, तो इसको लिख दिए डाई आइसोप्रोपाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है, और खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, और इस कार्बन से तीन ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक मिथाइल, दो मिथाइल, और ये हो गया दोस्त तीसरा मिथाइल। फिर खाली बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, और यह कार्बन मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है।
फिर यह कार्बन एक और मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और फिर यह कार्बन एक और मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। लिख दिए टर्सरी और हाइफन दे दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YA लिख दिए। तो यह भी टर्सरी ब्यूटाइल है, यह भी टर्सरी ब्यूटाइल है, तो दो ठो टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, तो लिख दिए डाई टर्सरी ब्यूटाइल। और डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, यहाँ पर ईथर लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। ये हो गया हमारे दोस्त डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम। तो एक तरफ CH लगा हुआ है, CH के नीचे CH3 है, और फिर CH3 लिखा हुआ है। खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, यह कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर एक और मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YA लिख दिए, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल। खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया हमारा टर्सरी कार्बन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और खाली बॉन्ड को कॉमन नेम में YL बोलते हैं। तो आइसोप्रोपाइल का P और टर्सरी ब्यूटाइल का B, तो ABCD में पहले B आता है, सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। उसके बाद आइसोप्रोपाइल लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल। और डाइवेलेंट ऑक्सीजन आइटम को कॉमन नेम में ईथर बोलते हैं, तो यहाँ पर ईथर लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा, ये डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम है। एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरा तरफ बेंजीन का रिंग लगा हुआ है। तो बेंजीन के रिंग को कॉमन नेम में फिनाइल बोलते हैं। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिखते हैं। तो फिनाइल का P और मिथाइल का M, तो ABCD में पहले M आता है, तो लिखेंगे मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल। और डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, यहाँ पर ईथर लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल फिनाइल ईथर। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त O, दो ठो खाली बॉन्ड है, तो एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा दिए CH2 CH3, एक तरफ बेंजीन का रिंग लगा दिए। तो बेंजीन रिंग को कॉमन नेम में फिनाइल बोलते हैं। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया,
और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। तो फिनाइल का P और इथाइल का E, तो ABCD में पहले E आता है, उसके बाद P आता है। सबसे पहले इथाइल लिखेंगे, ये हो गया हमारा दोस्त इथाइल, और ये हो गया फिनाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, यहाँ पर ईथर लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल फिनाइल ईथर। अब देखिए दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप। तो जब बेंजीन के रिंग से मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ तो इसको नानी का सोल बोलते हैं, मतलब एनिसोल, एनिसोल। तो डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो ये हो गया हमारा सीनियर कार्बन। सीनियर कार्बन के बगल वाला कार्बन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो देखिए दोस्त, ईथर से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो सीनियर के अगल बगल वाले कार्बन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और ऑर्थो का सिंबल हो गया O और हाइफन। अब देखिए दोस्त, सीनियर कार्बन के अल्टरनेट पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, और मेटा पोजीशन का सिंबल है स्मॉल m और हाइफन। सीनियर कार्बन के डायगोनली अपोजिट पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं, अब पैरा पोजीशन का सिंबल है स्मॉल p और हाइफन। तो इस कंपाउंड का नाम है दोस्त एनिसोल। तो ऑर्थो पोजीशन तो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, मेटा पोजीशन का 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, और पैरा पोजीशन का 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। तो ये हो गया दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप। तो मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो जब सीनियर कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लग जाता हो तब हम लोग ऑर्थो प्रीफिक्स लगाते हैं और हाइफन देते हैं। ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते हैं कॉमन नेम में। अब देखिए दोस्त, जब बेंजीन के रिंग से मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको एनिसोल बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया एनिसोल, यहाँ पर लिख दिए एनिसोल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग से मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा एनिसोल हो गया। और मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन हो गया। तो सीनियर कार्बन के डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा पैरा पोजीशन है। तो पैरा के लिए स्मॉल p और हाइफन लिखते हैं, और ब्रोमो के लिए ब्रोमो लिख दिए। और जब बेंजीन के रिंग से मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो इसको एनिसोल बोलते हैं, तो यहाँ पर एनिसोल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पैरा ब्रोमो एनिसोल।
नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप, तो इसको एनिसोल बोलते हैं। तो जब मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो सीनियर कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पर जब नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं और ऑर्थो पोजीशन का सिंबल है ओ और हाइफन। तो ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो है तो यहां पर लिख दिए नाइट्रो, और बेंजीन के रिंग से मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको एनिसोल बोलते हैं, यहां पर लिख दिए एनिसोल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। जब सीनियर कार्बन के डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो पैरा के लिए स्मॉल पी लिख दिए और हाइफन का साइन दे दिए। नाइट्रो ग्रुप था तो नाइट्रो ग्रुप लिख दिए, और जब बेंजीन के रिंग से मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको एनिसोल बोलते हैं, तो एनिसोल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पैरा नाइट्रो एनिसोल। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको एनिसोल बोलते हैं। और इथर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो सीनियर कार्बन के बगल वाले कार्बन को एडजेसेंट पोजीशन बोलते हैं। तो एडजेसेंट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन के लिए स्मॉल ओ और हाइफन दे दिए। और देखिए दोस्त, ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर मिथाइल लिख दिए, और जब बेंजीन के रिंग से मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको एनिसोल बोलते हैं, तो यहाँ पर एनिसोल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो मिथाइल एनिसोल। ये हमारा एनिसोल है। तो सीनियर कार्बन के डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर जब मिथाइल ग्रुप लग जाता हो तो डायगोनली अपोजिट पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं, और पैरा के लिए स्मॉल पी और हाइफन दे दिए। मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल लिख दिए, और बेंजीन के रिंग से मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको एनिसोल बोलते हैं, तो यहाँ पर एनिसोल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त पैरा मिथाइल एनिसोल। ये हमारा दोस्त डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है, एक तरफ बेंजीन का रिंग लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड तरफ भी बेंजीन का रिंग लगा हुआ है। तो बेंजीन के रिंग को कॉमन नेम में फिनाइल बोलते हैं। बेंजीन के रिंग को कॉमन नेम में फिनाइल बोलते हैं। तो एक फिनाइल दो फिनाइल हो गया तो लिख दिए डाई फिनाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त डाई फिनाइल ईथर। तो इस तरह से दोस्त हमारा कॉमन नेम ईथर फंक्शनल ग्रुप का खत्म हुआ। चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।